नमस्कार, मैं अशोक कुमार, डीजीपी उत्तराखंड। मैं 1989 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। आज मैं आपको आईपीएस ऑफिसर्स को मिलने वाले पर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में बताऊँगा। देखिए, पर्क्स एंड अलाउंसेस के मामले में ये सर्विस कई मामलों में बहुत अच्छी है। शुरुआती दिन से जब आप बैच एएसपी ज़िले में जाएंगे, तब से आपको गाड़ी मिल जाएगी, तब से आपको 95% चांस है कि ऑफिशियल रेजिडेंस मिल जाएगा। और जो है, आपकी सुरक्षा के लिए आपको शुरू से ही कोई ना कोई सुरक्षा स्टाफ मिल जाएगा, और घर के पे आपकी यूनिफॉर्म वगैरह में हेल्प करने के लिए एक डोमेस्टिक हेल्प भी मिल जाएगा। और ये चीज़ें जो हैं, धीरे धीरे सर्विस में जितना आप राइज करते जाएंगे, बढ़ती जाएंगी। मतलब जब आप डिस्ट्रिक्ट एसपी होते हैं, तो मैं बता दूं, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट एसपी के रेजिडेंसीज बहुत ही अच्छे बने हुए हैं देश भर में, और कहीं कहीं तो बहुत ही बड़े बने हुए हैं। मेरे पास जो सबसे बड़ा बंगला मैं जिसमें रहा हूँ एसपी शाहजहानपुर के रूप में, वो 30 एकड़ ज़मीन में था। तो ये आप समझ सकते हैं कि आपके पास जो है अच्छे रेजिडेंसीज, ऑफिसेज। जब आप एसपी बन जाएंगे तो ऑफ कोर्स आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस के कमांडर हैं, तो आपके पास सारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के रिसोर्सेज हैं, व्हीकल्स वगैरह, तो कोई इशू ही नहीं है। जैसा मैंने कहा कि जो आगे आप जा कर के जहाँ साइड पोस्टिंग्स में भी जाते हैं, तो कई बारी पर्क्स उतने ज़्यादा नहीं रहते जितने एसपी एसएसपी के पास रहते हैं, थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। बट बेसिक जो लाइफ की सुविधाएं हैं, ऑफिशियल अकोमोडेशन, व्हीकल, डोमेस्टिक स्टाफ, वो सारा आपके पास रहता है। कहीं कहीं आप लोग जब आप और हायर रैंक पे जाते हैं, तो आपको मतलब जो जिसे हम गाड़ी घोड़ा बोलते हैं, वो सब पुलिस में तामझाम बहुत है, पूरा है, उसकी कोई इशू ही नहीं है। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ, उसको आप बहुत ही पॉजिटिव साइड में मानिए। बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि आईपीएस का तामझाम चूँकि बहुत ज़्यादा होता है, तो कई बार दूसरी सर्विसेज को इस बात को लेकर के जेलसी होने लगती है। जो आपने कहा टीएडीए वगैरह, वो जो बेसिक सैलरी है और टीएडीए वगैरह है, ये सब मेरा मानना है कि 5th पे कमीशन तक तो बहुत कम था। 5th पे कमीशन तक बहुत कम था, जो रिक्वायर्ड से कम पड़ता था। एक ऑनेस्ट ऑफिसर को उसमें अच्छे से सर्वाइव करना आसान नहीं था। 5th पे कमीशन के बाद सडन चेंज आया है 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन में, और उसके बाद हमारी सैलरी, टीएडीए, वो सब बहुत ही कंफर्टेबल जोन में आ गया है। मैं यही कहूँगा कि जैसे मुझे लगता है कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो, तो आपको आज के पैसे की वैल्यू में 1 लाख प्लस मिलता है, 1 लाख के रेंज में मिलता है। और अब मैं जब डीजीपी पे रिटायर होने वाला हूँ, तो अभी 6 महीना बाकी है मेरा, तो मेरे को 3 लाख प्लस, यानी 3.5 के नज़दीक पहुँचने वाला है, 340 इतना जो है सैलरी मिल रहा है, तो जो बहुत पर्याप्त है। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा, आपका सारा जो गाड़ी है, टेलीफोन है, ड्राइवर है, ये सब का वो सब एक्सपेंसेस आपके ज़ीरो हैं। तो उस हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है। टीएडीए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल हैं, वो तो बहुत ही अच्छे हैं, किंतु स्टेट गवर्नमेंट्स के रूल आप पे कई बार लागू होते हैं, तो वो कई स्टेट्स में उतने कंफर्टेबल नहीं होते। बट फिर भी कोई वो बड़ा इशू है ही नहीं। मेरा मतलब आईपीएस सर्विस के लिए वो बड़ा इशू है ही नहीं। जो फॉरेन जाने की बात है, उसमें नॉर्मली आईपीएस में ज़्यादा चांसेस नहीं हैं जितने चांस आपको दूसरी सर्विस में मिल जाते हैं। फिर भी यहाँ भी आप यूएन के जो असाइनमेंट्स होते हैं, यूएन मिशंस, पीस कीपिंग मिशंस वगैरह होते हैं, उसमें जा सकते हैं। आईबी में जाने के बाद जा सकते हैं, रॉ में जाने के बाद जा सकते हैं। और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको फॉरेन पोस्टिंग्स के भी इस तरह से इनडायरेक्ट वे में उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो बाकी फॉरेन ट्रैवल वगैरह है, मुझे लगता है वो आईएएस वगैरह में ज़्यादा है। बट अगर आप आईपीएस में आकर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में चले जाएं, या इस तरह की कुछ एक जॉब्स हैं जहाँ पे फॉरेन ट्रैवल के ज़्यादा चांसेस भी आपको मिल सकते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम थी कि आपको स्टडी लीव पे बाहर भेज सकते हैं, तो वो बहुत धीरे धीरे उसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, और वो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा अभी जो है हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। तो साथियों, मैंने आपसे आईपीएस ऑफिसर्स के पर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में बात की। मैं इसको इसी नोट पे कंक्लूड करना चाहूँगा कि ये आईपीएस ऑफिसर्स के पर्क्स एंड अलाउंसेस एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बाकी सभी सर्विसेज के कंपेयर टू ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसको हमेशा इसका कोई मतलब ज़ीरो इशू मान के चलिए आईपीएस सर्विस में।